हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बदले हुए नाम 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अस्मिता महिला लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, संविधान सदन। पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई के वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, वीर सावरकर सेतु। मुंबई के वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वीर सावरकर सेतु रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को क्या कहा जाएगा? तो अटल सेतु कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक के सबसे नए हवाई अड्डे शिवमोगा हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कुवेम्पू हवाई अड्डा। कर्नाटक के सबसे नए हवाई अड्डे शिवमोगा हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया है? तो कुवेम्पू हवाई अड्डा रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, CD देशमुख रेलवे स्टेशन। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो CD देशमुख रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडिशा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ओडिशा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम अब क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के चीपी हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के चीपी हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर CM शिवराज ने नया नाम क्या ऐलान किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, श्री महाकाल लोक। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर CM शिवराज ने नया नाम क्या ऐलान किया है? तो श्री महाकाल लोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की मंजूरी के बाद फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अयोध्या कैंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की मंजूरी के बाद फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो अयोध्या कैंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी देवगिरी किला। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की? तो देवगिरी किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का किबुथु सैन्य शिविर अब किसके नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। अरुणाचल प्रदेश का किबुथु सैन्य शिविर अब किसके नाम से जाना जाएगा? तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी संभाजी नगर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला का नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिजन शब्द की जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। हरिजन शब्द की जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो डॉक्टर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वीर सावरकर। हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वीर सावरकर के नाम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पतंजलि फूड्स लिमिटेड। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम क्या है? तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा स्काई का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए टाटा प्ले। टाटा स्काई का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो टाटा प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कुंडेश्वर धाम। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नया नाम क्या है? कुंडेश्वर धाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महेश नगर हाल्ट। राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? महेश नगर हाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शिवपुरी बाबई का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नर्मदापुरम कुंडेश्वर धाम और माखन नगर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शिवपुरी बाबई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबई का माखन नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात की केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी मार्ग। सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। दिल्ली के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नया नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम नया रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पातालपानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी
टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी संसद टीवी। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अयोध्या कैंट। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या कैंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? पीएम पोषण स्कीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा स्टेडियम। सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी कांड का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड का नया नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर नागपुर महाराष्ट्र का नया नाम क्या है? बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माजेर हाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जय हिंद ब्रिज। माजेर हाट ब्रिज कोलकाता पश्चिम बंगाल का नया नाम क्या है? तो जय हिंद ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम क्या है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भोज मेट्रो रेल। भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम क्या है? भोज मेट्रो रेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप।
व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैवलॉक द्वीप नील द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी स्वराज द्वीप शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप नील द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपका हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रास द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जगदीशपुर। भोपाल के इस्लाम नगर का नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अमृत उद्यान। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अमृत उद्यान के नाम से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।